हाय एवरीवन। आज हम लोग वर्ब के बारे में पढ़ेंगे। वर्ब की डिफिनेशन क्या है, वर्ब के कितने पार्ट होते हैं, कौन कौन से मेन वर्ब हैं। बहुत ही सरल ढंग से आज हम लोग वर्ब के बारे में जानेंगे। तो आइए देखते हैं। वर्ब को हिंदी में क्रिया कहते हैं। क्रिया का अर्थ होता है किसी काम को करना या होना। मतलब कि कह सकते हैं कि आप जैसे किसी काम को होता हुआ देख रहे हैं, वो भी वर्ब है, या आप खुद कर रहे हैं, वो भी वर्ब है। आइए इसका डेफिनेशन देख लेते हैं। डेफिनेशन है अ वर्ब इज वर्ड विच सेज और डज समथिंग। एग्जांपल्स है वॉच, ड्रिंक, ईट, ईटीसी। कहने का अर्थ यह है अ वर्ब क्रिया, इज है वर्ड शब्द, विच जो, सेज कहने और या, डज करने की, समथिंग कुछ। कहने का अर्थ यह है कि क्रिया वह है जो किसी काम के करने या होने का बोध कराता हो, वह वर्ब है। हिंदी में भी देख लीजिए, जिन शब्दों से किसी काम का करना या होना पाया जाए उन्हें क्रिया कहते हैं। जैसे रहना, खाना, बरसना। रहना हम लोग खुद रहते हैं, अपने मर्जी से रहते हैं। खाना हम लोग खुद अपने मर्जी से खाते हैं। बरसना हम अपने मर्जी से नहीं करा सकते हैं, क्योंकि पानी जब बरसता है तो वह अपने मन से बरसता है, तो वह भी क्रिया है जो अपने आप हो रहा है, और जो हम लोग कह रहे हैं, कर रहे हैं, वह भी क्रिया है। एग्जाम्पल देखिए यहाँ पे, वॉच है, ड्रिंक है, ईट है। वॉच माने जो होता है देखना, हम लोग खुद देखते हैं। ड्रिंक हम लोग खुद पीते हैं। ईट हम लोग खुद खाते हैं। आइए अब टाइप्स ऑफ वर्ब के बारे में जान लेते हैं कि वर्ब के कितने पार्ट हैं। जो वर्ब के मुख्य पार्ट हैं वो 4 हैं। आइए देखते हैं। पहला है ट्रांजिटिव वर्ब, जिसे हिंदी में सकर्मक क्रिया कहते हैं। दूसरा है इंट्रांजिटिव वर्ब, जिसे हिंदी में अकर्मक क्रिया कहते हैं। तीसरा है लिंकिंग वर्ब, जिसे हिंदी में संयोजक क्रिया कहते हैं। चौथा है ऑक्सिलियरी वर्ब, जिसे हिंदी में सहायक क्रिया कहते हैं। इसे आप हेल्पिंग वर्ब भी कह सकते हैं। आइए वर्ब के पहले पार्ट के बारे में जानते हैं, जिसे हम ट्रांजिटिव वर्ब यानी कि हिंदी में सकर्मक क्रिया कहते हैं। सकर्मक क्रिया का अर्थ होता है जिस क्रिया के साथ कर्म होता है, यानी कि जो हम कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, वह कार्य हमको पता हो, उसे हम ट्रांजिटिव वर्ब कहते हैं। आइए इसका डेफिनेशन देख लेते हैं। जिन क्रियाओं के साथ कर्म का प्रयोग होता है उन्हें ट्रांजिटिव वर्ब कहते हैं। मतलब जो कार्य हम कर रहे हैं उसको पता होना चाहिए कि क्या हम कर रहे हैं। जैसे आइए एग्जांपल देख लेते हैं। आई रीड अ बुक। आई रीड अ बुक। मैं पढ़ता हूं। क्या पढ़ता हूं? रीड अ बुक। क्या पढ़ता हूं मैं? किताब पढ़ता हूं। कौन सी किताब पढ़ता हूं ये नहीं पता है, लेकिन क्या पढ़ता हूं ये पता है। आइए एग्जाम्पल देख लेते हैं। आई रीड अ बुक। आई रीड अ बुक। मैं किताब पढ़ता हूं। यहां पे पढ़ता हूं, क्या पढ़ता हूं? किताब पढ़ता हूं। यहां पता चल जा रहा है कि मैं क्या पढ़ता हूं। आशा है आप लोगों को पता चल गया होगा। आशा है आप लोगों को ट्रांजिटिव वर्ब समझ में आ गया होगा। कहने का तात्पर्य यह है कि जिस क्रिया के साथ कर्म का प्रयोग होगा वह ट्रांजिटिव वर्ब है। इतना ध्यान में रखा कीजिए। आइए वर्ब के दूसरे पार्ट के बारे में जान लेते हैं, जिन्हें हम इंट्रांजिटिव वर्ब हिंदी में हम अकर्मक क्रिया कहते हैं। अकर्मक क्रिया वह होता है जिस क्रिया के साथ कर्म नहीं होता है, यानी कि कहने का अर्थ यह है कि हम जो कर रहे हैं उसके बारे में पता ना हो कि हम कर क्या रहे हैं, अगले को पता न हो। आइए देख लेते हैं डिफिनेशन इसका। जिन क्रियाओं के साथ कर्म का प्रयोग नहीं होता है उन्हें इंट्रांजिटिव वर्ब कहते हैं। हम ट्रांजिटिव वर्ब में पता कर लेते थे कि हम क्या कर रहे हैं, लेकिन इंट्रांजिटिव में इसका उल्टा हो जाता है। यहां देखिए, आई रीड, मैं पढ़ता हूं। क्या पढ़ता हूं मुझे नहीं पता। आशा है आप लोगों को इंट्रांजिटिव वर्ब पता चल गया होगा। आइए हम वर्ब के तीसरे पार्ट के बारे में जान लेते हैं, जिसे हम लिंकिंग वर्ब कहते हैं और हिंदी में उसे संयोजक क्रिया कहते हैं। आइए उसका डेफिनेशन जान लेते हैं। जब कोई क्रिया अकर्मक हो किंतु उसका भाव पूरा करने के लिए पूरक की आवश्यकता हो
तो उसे लिंकिंग वर्ब कहते हैं। कहने का अर्थ यह है जो क्रिया, जैसे हम अभी पहले पढ़े हैं इंट्रांजिटिव वर्ब, जिसमें हम पता नहीं कर पाते हैं कि हम क्या कर रहे हैं या अगला पता नहीं कर पाता है कि हम क्या कर रहे हैं, तो उसको पूरा करने के लिए, यानी कि उसका भाव जो होता है पता करने के लिए कि अगला क्या कर रहा है या कौन है, उसके बारे में पता करने के लिए हम उसमें कर्म लगा देते हैं, तो उसी को हम लिंकिंग वर्ब कहते हैं। आइए एग्जाम्पल देख लेते हैं। यहां देखिए, ही इज अ बॉय, ही इज वह है। यहां देखिए ही इज जो है वह लिंकिंग वर्ब है। यहां पे ही इज वह है, अ बॉय ये जो है ये है कर्म। हम वह कौन है पता करने के लिए पूरक लगाए हैं कर्म का, यहां पे ऑब्जेक्ट लगा है अ बॉय। अब हमको पता चल गया कि वह कौन है, यानी कि वह लड़का है। तो कहने का अर्थ यह है जो क्रिया अकर्मक हो लेकिन उसको पूरा करने के लिए ऑब्जेक्ट लगा देते हैं, कर्म लगा देते हैं, उन्हें हम लिंकिंग वर्ब कहते हैं। जैसे कि लिंकिंग से पता ही चल रहा है कि कहीं से लिंक हो, यानी कि कहीं से सपोर्ट मिले उसको। आशा है आप लोगों को लिंकिंग वर्ब समझ में आ गया होगा। आइए वर्ब का चौथा पार्ट देख लेते हैं, जिन्हें हम ऑक्सिलरी वर्ब या हेल्पिंग वर्ब कहते हैं। आइए इसका डेफिनेशन देख लेते हैं। जो क्रिया किसी मुख्य क्रिया के साथ टेंस काल बनाने में सहायक होती है उन्हें या उसे ऑक्सिलरी वर्ब कहते हैं। कहने का तात्पर्य यह है वह क्रिया जो किसी भी मुख्य क्रिया की सहायता करती हो टेंस बनाने में। जब आप लोग टेंस पढ़ेंगे, आगे आप लोगों को पढ़ाऊंगा, टेंस को बनाने में जो मुख्य क्रिया होती है उसके साथ जो क्रिया प्रयोग होती है उन्हें हम ऑक्सिलरी वर्ब या हेल्पिंग वर्ब कहते हैं। नाम से ही पता चल रहा है कि सहायता करना, किसी की सहायता जो करती हो, तो टेंस में आप ये जो है, तो टेंस में ये जो है मुख्य क्रिया की सहायता करती है। आइए एग्जांपल देख लेते हैं। मोहन विल गो, मोहन जाएगा। यहां देखिए गो जो है वह मुख्य क्रिया है, मेन वर्ब है। ये जो विल है ये है हेल्पिंग वर्ब, यानी कि। आशा है आप लोगों को वर्ब का चैप्टर अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब मिलते हैं अगले वीडियो में, वर्ब के फॉर्म्स के बारे में चर्चा करेंगे। वर्ब के कितने फॉर्म होते हैं, कौन कौन से फॉर्म होते हैं, बहुत ही सरल ढंग से मिलते हैं अगले वीडियो में। तभी के लिए जय हिंद, नमस्कार। वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों से शेयर कीजिए।